अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था। ब्लड ब्लड में हमने आरबीसीज वगैरह को डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज हमारे पास जो फंक्शन टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो है इसमें रेस्पिरेशन का फंक्शन आता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर हमारे पास मेंटेन आयोनिक बैलेंस है, और फोर्थ नंबर पर जो है हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है। अब हम इसको डिटेल वाइज देख लेते हैं कि आरबीसी सबसे पहले रेस्पिरेशन में क्या फर्क फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आरबीसी बेसिकली कंटेन हीमोग्लोबिन। एक तो पहली चीज तो ये इट कंटेन हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन आ जाएगा तो उससे हमारे पास आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है। एक तो इसमें हीमोग्लोबिन है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, और इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों चीजें तो हैं ही हैं, और साथ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। ये तीन चीजें इसके अंदर एडअप हो जाती हैं। इनका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। इन यानी कि इन दोनों की बेसिकली ट्रांसपोर्ट का ये काम कर रही है। इसके अलावा इट कंटेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या एंजाइम है? वो इस रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। रिएक्शन क्या है हम देख लेते हैं। H2O प्लस CO2, ठीक है। ये क्या बनेगा? H2CO3, और फिर दोबारा ये हो जाएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और हमारे पास ये HCO2 जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो रिलीज हो रहा है। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग इन द HCO3 फॉर्म। और ये किसकी फॉर्म में करेगा? HCO3 की फॉर्म में जो है हमारे टिश्यूज और लंग्स वगैरह को जो है ये सप्लाई करेगा। अच्छा, इसके अलावा सेकंड नंबर पर है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस का क्या रोल है ये भी देख लेते हैं। बेसिकली एसिड बेस बैलेंस देना है हमारे, इसको मेंटेन करना है, एसिड और बेस इन दोनों को मेंटेन करना है, ठीक है। एसिड और बेस को मेंटेन करना है बेस, तो इसका मतलब ये एज अ बफरिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक्शंस कौन कौन से? एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अदर इंट्रासेलुलर बफर्स वगैरह जो है इसके अंदर वो एड अप हो जाएंगे। यानी कि इसने एक तो एसिड, एज द नेम इंडिकेट, एसिड और बेस को बैलेंस किया, ठीक है। इनको बैलेंस करने से क्या होगा? हमारे पास जो है ये बफरिंग एजेंट का काम कर रही है इसमें, यानी कि ना ज्यादा एसिडिक कंडीशंस में जा रहे हैं, ना ज्यादा बेसिक कंडीशन में आ रहे हैं। थर्ड नंबर पर है मेंटेन आयोनिक बैलेंस। आयोनिक बैलेंस के नाम से जाहिर हो रहा है आरबीसीज मेंटेन आयोनिक बैलेंस बाय स्पेशल परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है? स्पेशल परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। स्पेशल परमिएबिलिटी यानी कि इसकी मूवमेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, टू सेल मेम्ब्रेन। आइंस की कंसंट्रेशन। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर जो इसका फंक्शन है वो है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड में क्या कर रहा है? इट आरबीसीज हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। आरबीसीज जो है हमारे फ्लूइड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली इनकी जो शेप है वो ट्राइकस्पिड है और बायोकन्वेक्स है। तो ये किस मूवमेंट में फ्लो कर रहे हैं? ये जो है लेमिनार फ्लो की मूवमेंट में फ्लो कर रहे हैं, इसलिए ये आरबीसीज जो है हमारे पास ब्लड की ये विस्कोसिटी को भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, या उसके फ्लो को भी ये बेहतर करता है। ठीक है, ओके क्लास। तो ये हमारे पास जो थे इसके आरबीसी के चार फंक्शन थे: रेस्पिरेशन, एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन आयोनिक बैलेंस, और चौथे नंबर पे था हमारे पास लास्ट विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। थैंक यू सो मच क्लास।